नमस्कार। वे किसी मस्जिद के इमाम नहीं थे, किसी चर्च के पादरी भी नहीं, कोई अखलाक नहीं, कोई गौरी लंकेश नहीं। वे तो निरीह भारतीय साधु थे। उन्मादी जाहिल की भीड़ में फंसे थे। गए थे अपने गुरु के ब्रह्मलीन होने पर उन्हें समाधि देने। लौट रहे थे तो इंसान वेशधारी दरिंदों के शिकार हो गए। दुर्भाग्य उन बेचारों का कि खुद पुलिस ने इस दरिंदगी को होने दिया और नाम दे दिया मॉब लिंचिंग। यह सब हुआ उस महाराष्ट्र की धरती पर जिसे हिंदू पदपातशाही के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की कर्मभूमि होने का गौरव प्राप्त है। इतना ही नहीं तो सत्ता में वे लोग हैं जो अपने आप को उन बाला साहेब ठाकरे का वंशज कहते हैं, जिन्होंने उन्हीं शिवाजी के नाम पर शिवसेना की स्थापना की। दोनों साधु भी उस जूना अखाड़े के हैं जिनके पास नागाओं की सबसे बड़ी सेना है। वे ही नागा जिन्होंने अपने त्रिशूलों और चिमटों से ही अफगान लुटेरे अब्दाली की सेना के भी दांत खट्टे कर दिए और गोकुल को लुटने नहीं दिया। वे ही नागा जिन्होंने ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई के पार्थिव शरीर की रक्षा करते हुए अंग्रेजों के भी छक्के छुड़ा दिए। आज भी उनकी समाधियां उनकी वीरता की कहानियां कह रही हैं। लेकिन संयम देखिए कि मर्यादा और राष्ट्र धर्म में बंधे अखाड़े ने इस तथाकथित मॉब लिंचिंग के बाद भी उग्रता नहीं दर्शाई। जरा याद कीजिए उड़ीसा की उस घटना की जब धर्मांतरण में जुटे हुए ग्राहम स्टेन्स नामक एक पादरी की हत्या उग्र आदिवासियों द्वारा कर दी गई थी और मानो पूरे विश्व में जलजला आ गया था। और आज समय का परिवर्तन देखिए कि उन्हीं मिशनरियों की सक्रियता ने आदिवासियों को अपने मूल से इतना काट दिया है कि अब वे भगवा सन्यासियों से इतनी घृणा करने लगे हैं। इस मूल समस्या की ओर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इससे भी ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना को उद्धव सरकार और मीडिया ने तो पचा ही लिया था और पुलिस ने स्वयं को घटना के बाद पहुंचा हुआ दर्शा दिया था। लेकिन उस अज्ञात जागरूक व्यक्ति का धन्यवाद जिसने घटना का न केवल वीडियो बनाया बल्कि उसे सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर वास्तविकता सबके सामने उजागर कर दी। वीडियो में साफ दिख रहा है कि बेचारा बुजुर्ग साधु इतने डरावने माहौल में भी मुस्कुराते हुए पुलिस वाले का हाथ पकड़े हुए अपने वाहन की ओर बढ़ रहा है। वाहन में वाहन चालक और एक युवा साधु पहले से ही बैठ चुके थे। साधु की मुस्कुराहट आश्वस्ति की मुस्कुराहट थी कि अब वह सुरक्षित है क्योंकि पुलिस उसके साथ है। लेकिन अगले ही क्षण हम देखते हैं कि रक्षक बनने के स्थान पर वह पुलिस अधिकारी उस साधु से हाथ छुड़ाकर उसे भीड़ के हवाले कर देता है और भीड़ पहले बुजुर्ग साधु को और बाद में शेष दोनों को पीट पीट कर मार डालती है। साधु तो मर गए लेकिन उनके बलिदान से सभ्य समाज के सामने कुछ तथ्य जरूर आ गए। मुंबई से महज 100 किलोमीटर दूर हिंसक अपराधियों के गिरोह बसे हैं। इन्हें आदिवासी कहने की भूल मत कीजिए। जिस प्रकार वहां जिला पंचायत के सदस्य राजनेता इस घटना को अपनी आंखों के सामने होते देख रहे थे, निश्चित जानिए कि उन नेताओं के इशारे पर ये नर पशु न जाने कितने अपराध करते रहे होंगे। पुलिस ने साधुओं को मरवाया, उसके पीछे भी इन नेताओं का ही हाथ हो सकता है। उद्धव सरकार ने 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? क्या उनके खिलाफ हत्या में सहयोग का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए? पुलिस ने झूठ बोलकर तथ्य छुपाए, यह स्पष्ट हो चुका है। वीडियो सामने आने से पूर्व पुलिस ने जो जानकारी सार्वजनिक की थी उसके मुताबिक गांव वालों ने तीनों साधुओं को बच्चा चोर समझकर पीटा था। ये तीनों संदिग्ध स्थिति में गढ़ चिंचाले के पास ढावाली खानवेल रोड पर गांव में घूमते पाए गए थे। पुलिस का कहना था कि तीनों साधुओं में से ही एक ने 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को बुलाया था, लेकिन जब तक वो पहुंचे तब तक तीनों गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। उन्होंने तीनों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस का कहना था कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से साधुओं को भीड़ से छुड़ाया और कासा सरकारी अस्पताल लेकर गए। तीनों के शरीर पर गंभीर चोटें थी। पुलिस ने 100 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ
धारा 302 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत मामला दर्ज कर लिया। लेकिन सार्वजनिक हुए वीडियो ने पुलिस के झूठ की पोल खोल दी। ध्यान दीजिए कि 16 अप्रैल की यह घटना चर्चित हुई 20 अप्रैल को, और वह भी तब जब यह वीडियो सामने आया, वरना तो पुलिस खानापूर्ति पूरी कर ही चुकी थी। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज और उन अज्ञात का कभी पता नहीं चलने वाला। मीडिया ने समाचार प्रकाशित भी किए तो हेडिंग दिए, भीड़ ने चोरों को पीट पीट कर मार डाला। शर्म आना चाहिए उन मीडिया घरानों को जिन्होंने शरारत पूर्वक निर्दोष साधुओं को चोर घोषित कर दिया था। जूना अखाड़े से जुड़े महंत दुर्वासानंद सरस्वती ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो जारी किए हैं, जिनसे मालूम पड़ता है कि पुलिस ने 2 साधु और ड्राइवर को अपनी गाड़ी में बिठाकर बचाने के बजाय बीच सड़क पर ही बिठा दिया। चारों तरफ से हिंसक भीड़ ने उनको घेर रखा है। पुलिस ने गांव वालों को समझाने और सच्चाई बताने के बजाय उनके दबाव में आकर साधुओं को भीड़ के हवाले कर दिया, जिसके बाद भीड़ ने बेहद निर्मम तरीके से तीनों को बारी बारी मौत के घाट उतार दिया। इस पूरी घटना के दौरान पुलिस तमाशबीन बनी रही और बाद में मीडिया के लिए झूठी कहानी गढ़ दी। जूना अखाड़े के महंत दुर्वासानंद ने फेसबुक पर इस घटना के बारे में एक बयान भी जारी किया है और प्रधानमंत्री से मांग की है कि दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की जाए। कल्पना कीजिए कि यही घटना किसी अखलाक या किसी इमाम, किसी पादरी या किसी गौरी लंकेश जैसों के साथ हुई होती। आज भारत जल रहा होता, चैनलों पर गर्म बहसें होती और सोशल मीडिया में आग लगी हो। कानून और व्यवस्था को लेकर जहां सवाल खड़े किए जाना जरूरी है, वहीं अब समय आ गया है जब हिंदू धर्म गुरुओं को भी अपनी भूमिका पर गौर करना चाहिए। वे केवल प्रभु नाम जपने के साथ साथ हिंदू धर्म के प्रचार पर भी अपना ध्यान केंद्रित करें। जब 7 समुंदर पार कर मिशनरी सेवा कार्य की आड़ में अपने धर्म प्रचार हेतु भारत आ सकते हैं, तो ये साधु सन्यासी अपने समाज बंधुओं के बीच क्यों नहीं हिंदुत्व की पावन लौ जलाते। यही तो स्वामी विवेकानंद का स्वप्न था। सेवा और शिक्षा, इन 2 विषयों पर अगर साधु, सन्यासी, धर्मगुरु, प्रवचनकार ध्यान देने लगे तो यह महान लोकोपयोगी संस्कृति पुनः अपने पुरातन गौरव को प्राप्त कर सकती है। नमस्कार।